Hello everyone, this is the second lecture of electrostatic potential and capacitance, and in this lecture we will discuss about potential on the axial and the equatorial line of an electric dipole. So let's begin. Okay, so let's start with electric potential on the axial line of a dipole. ठीक है, so let us consider a dipole. हम लोग एक dipole consider करेंगे. Let's say this is a plus charge which is q, and then there is a negative charge. Let's say this is minus q, right? क्योंकि हम potential निकाल रहे हैं on the axial line. So from our previous lectures हमें पता है axial line क्या होती है, a line which connects the center of these two charges. ठीक है, तो इस particular line पर हम कोई भी एक general point मान लेंगे P. This P point is at a distance of x from the center of the dipole. ठीक है, center से मान लेते हैं हम लोग x distance पे है, right? Now the distance, this is a and this distance is also a, right? क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो लेंथ ऑफ द डायपोल है उसको हम 2a कंसीडर करते हैं. ठीक है, नाउ इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है. तो अगर इस पॉइंट पे मुझे अगर टोटल पोटेंशियल निकालना है, यानी v टोटल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली द पोटेंशियल ड्यू टू द प्लस चार्ज प्लस द पोटेंशियल ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज. ठीक है, एंड फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर हम जानते हैं कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, तो पोटेंशियल के लिए जो एक्सप्रेशन है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, चार्ज और डिस्टेंस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज r हियर. ठीक है, सो अब यहाँ से हम लोग v दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज निकालने वाले हैं. तो इस पॉइंट पे प्लस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q है दैट इज चार्ज पॉजिटिव है, और जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का इस चार्ज से दैट इज x प्लस a. सो दिस विल बी सिंपली x प्लस a प्लस द पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड देन दिस विल बी माइनस q ओवर x माइनस ए, क्योंकि ये जो पॉइंट P है वो इस चार्ज से x माइनस ए डिस्टेंस पे है. ठीक है, तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे फर्दर तो हम q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं. दिस एक्सप्रेशन विल बी नाउ 1/x प्लस ए फ्रॉम दिस पार्ट माइनस ऑफ 1/x माइनस ए फ्रॉम हियर. ठीक है, इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दिस x प्लस a माइनस x माइनस a, जो एक्सप्रेशन है ये रिड्यूस हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एंड इन द न्यूमरेटर विल गेट x माइनस a माइनस ऑफ x एंड देन अगेन माइनस ऑफ a, राइट? सो दिस इज इट. ठीक है, सो x एंड x विल बी कैंसल्ड आउट. सो विल फाइनल एक्सप्रेशन दैट विल गेट इज, लेट मी राइट डाउन हियर, v इज इक्वल्स टू माइनस 2aq over 4 pi epsilon naught, and then this is x square minus a square, right? So this is our final expression. रिमेंबर ये जो साइन है ये नेगेटिव इसलिए आया है बिकॉज मैंने यहाँ पे प्लस चार्ज कंसीडर किया है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया है. यही एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव आता जब यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया होता और यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया होता, राइट? क्योंकि जो P पॉइंट है वो नेगेटिव चार्ज के बहुत क्लोज है, इसीलिए नेगेटिव पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा, और उसमें से जब हम पॉजिटिव की वजह से जो पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी नेगेटिव आएगा. बट रिमेंबर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब आएगा, जब यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट? बोथ द एक्सप्रेशंस आर फाइन, जस्ट रिमेंबर कि कौन से चार्ज को हमने कहाँ कंसीडर किया, राइट? सो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द axial line of an electric dipole, right? So let's move on to our next derivation, which is electric potential on the equatorial line. ठीक है, नेक्स्ट हम अब हम equatorial line पे potential निकालेंगे. Remember ये simply algebraically add होता है, right? Because electric potential is a scalar quantity. This is a scalar quantity. ठीक है, तो हम simply add कर सकते हैं, right? So let's move on to our next derivation. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, अगेन हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल निकालने के लिए लेट्स से यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया है, एंड देन लेट्स से यहाँ पर एक हमने नेगेटिव चार्ज लिया है, लेट्स से दिस इज माइनस q. ओके, ठीक है, अब हमें इसके एक्सियल लाइन, सो अगेन एक्सियल लाइन वो लाइन होती है जो दिस वन इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है जो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होगी और सेंटर दोनों जो अपने पास
चार्जेस हैं उसके सेंटर से पास हो रही होगी, ठीक है। तो ये जो लाइन है दैट इज आवर इक्वेटोरियल लाइन। नाउ इस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो लेट अस कंसीडर अ जनरल पॉइंट पी। इस लाइन पर हमने एक जनरल पॉइंट पी कंसीडर कर लिया है जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम ए मान लेते हैं और सेंटर से जो ये पॉइंट है इसको हम एक्स मान लेंगे। उसी तरीके से ये जो डिस्टेंस होगा, लेट्स से ये भी हमारा ए हो जाएगा, राइट, बिकॉज इट इज सेंटर, क्योंकि ये जो पूरा डिस्टेंस होगा दैट विल बी 2a, राइट। नाउ ये जो अपने पास एक्सप्रेशन, ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज लेट्स से a, सो AP जो हो जाएगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एंड एट द सेम टाइम ये जो होगा अपने पास दैट इज लेट्स मेक इट b हियर, सो BP जो होगा दैट इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यूजिंग सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, राइट। एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी डायरेक्शन एट ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है। अगेन जो टोटल पोटेंशियल होगा दैट इज गिवन बाय V ड्यू टू प्लस चार्ज एंड प्लस V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज होगा दैट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर दिस इज सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, राइट, बिकॉज एक्सप्रेशन फॉर V इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसी तरीके से प्लस ये जो अपना पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हो जाएगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। Now this expression and this expression is exactly same except कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, so the overall result is going to be 0. That means there is no potential, that means the potential on any point on this line, equatorial line of an electric dipole is going to be 0, ठीक है। इस इक्वेटोरियल लाइन पे आप कहीं भी पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, आप कहीं भी पॉइंट लोगे द एक्सप्रेशन फॉर दैट पोटेंशियल इज गोइंग टू बी 0 और सिंपली द पोटेंशियल विल बी 0 ऑन एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, राइट। सो जो भी हमें पोटेंशियल मिलता है दैट इज ऑन द एक्सियल लाइन और एनी जनरल पॉइंट वी कैन से, ठीक है। सो दैट इज अ डिफरेंट डेरिवेशन, बट इन दिस डेरिवेशन रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक। Now we'll find out relationship between E and V. E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड V है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है, तो द रिलेशनशिप इज वेरी सिंपल वन, दैट इज E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr, ओके। अब ये एक्सप्रेशन आया कैसे, इस एक्सप्रेशन को लाने के लिए हम लोग एक सिंपल सा चार्ज कंसीडर करेंगे, लेट्स से दैट चार्ज बी Q, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से मान लेते हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को लेट्स से P बोल देते हैं, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बी E, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज लेके आना है, ठीक है, लेट दैट टेस्ट चार्ज बी Q0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज लेके आ गए हैं दैट इज Q0। सो रिमेंबर ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको पुश करेगा और वो इधर की तरफ पुश करेगा, ठीक है। सो लेट्स दैट बी F, ठीक है, F फोर्स से इस चार्ज को ये चार्ज पुश कर रहा है। नाउ अगर मुझे इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाना है, ठीक है, लेट्स से दिस इज पॉइंट Q, तो इन दोनों पॉइंट्स की में जो डिफरेंस है मान लेते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम मान लेंगे लेट्स से इट इज dV, ओके। और हमें P से Q तक इस चार्ज को लाना है, तो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कितना होता है, सो दैट इज फोर्स टाइम्स द लेट्स से डिस्प्लेसमेंट भी dr, ठीक है। इस बार हमने डिस्प्लेसमेंट को dr कंसीडर कर लिया है, राइट। नाउ इस एक्सप्रेशन में रिमेंबर जो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा और जो dr का जो एक्सप्रेशन है, सो dr विल बी इन दैट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इधर है एंड फोर्स इज इन दैट डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक नेगेटिव साइन, सो इट इज F dr, राइट। अब यहाँ पे अपने पास जो फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा, तो रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो यहाँ से जो फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द टेस्ट चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम टेस्ट चार्ज है हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, विच इज माइनस ऑफ E टाइम्स ऑफ Q0 एंड टाइम्स ऑफ dr, लेट्स दैट एक्सप्रेशन बी फर्स्ट।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन, दैट इज द वर्क डन फ्रॉम P टू Q। मैंने जो एक्चुअली जो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए, ओके फाइन, दैट्स ओके। सो यहाँ पे हमने P से लेके Q तक जो वर्क किया है दैट इज दिस, ठीक है। अब हमें वर्क डन फ्रॉम आवर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट पता है, वो क्या होता है वर्क डन। सो वर्क पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जो भी हमें यूनिट टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो भी हमें वर्क करना पड़ता है, तो लेट दैट वर्क बी, ठीक है। चलो यहाँ पे हम डी डब्ल्यू लिख लेते हैं सो दैट इट विल बी मच मोर क्लियर कि हम पी जो क्यू जो डिस्टेंस ले रहे हैं दैट इज वेरी स्मॉल, दैट इज डी आर। तो इस डी आर डिस्टेंस के लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा दैट इज डी डब्ल्यू। इन द सेम मैनर हमने अगर इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू Q नॉट टाइम्स ऑफ dV, राइट। अगेन हमें छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस के लिए छोटा सा वर्क करना पड़ रहा है, राइट। नाउ लेट दिस एक्सप्रेशन बी एक्सप्रेशन नंबर 2। रिमेंबर दिस इज स्मॉल वर्क डन एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव dV, ठीक है। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करने से ये जो Q नॉट है और ये जो Q नॉट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन जो आएगा दैट विल बी minus of EDR is equals to dV. Why? Because this Q naught and Q naught will be cancelled out. तो final जो expression हमारा निकल के आएगा that will be E is equals to minus of dV upon dr, right? So this is our relationship between the electric field and the potential. इन दोनों के बीच का जो potential है that is dV और जो distance है let's say this is dr। तो P से लेके Q तक जो भी हमें वर्क करना पड़ा, हमने पहले फोर्स के टर्म में वर्क निकाला एंड देन हमने पोटेंशियल के टर्म में वर्क निकाला और दोनों एक्सप्रेशंस को हमने इक्वेट कर दिया। सो वी गेट आवर एक्सप्रेशन विच इज E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr, ओके। सो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में पोटेंशियल में रिलेशनशिप समझ में आया होगा, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है, ठीक है। सो लेट्स से कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, लेट्स से दिस इज पॉइंट चार्ज Q, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर लेट्स से एट अ डिस्टेंस ऑफ R जो हमारा पोटेंशियल होगा दैट इज 1/4πε0 Q अपॉन R, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हम पॉइंट से दूर जाएंगे लेट्स से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, नाउ दिस V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब अगर R ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल क्या होते जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो अगर इसके लिए हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें, द ग्राफ इज बिटवीन R, यहाँ पर मैं x एक्सेस पे R रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और y एक्सेस पे मैं v रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाने जाऊँ, सो सिंस द पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो हमारा ग्राफ निकल के आएगा दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो this is the graph of the variation of the potential or electric potential with the distance r। तो जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो पोटेंशियल है दैट विल डिक्रीज। मतलब हम r बढ़ा रहे हैं तो जो हमारा पोटेंशियल है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। और जैसे जैसे हमारा r इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा जो हमारा पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट जीरो होते जाएगा, ठीक है। सो रिमेंबर व्हेन r अप्रोचेस टू इन्फिनिटी our potential becomes zero. So this is one thing that you have to keep in mind, ठीक है। So ये ग्राफ है जो क्या शो कर रहा है, it shows the variation of potential with distance r, okay। So let's see what is the next thing। नाउ हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। मतलब अगर हमें किसी सिंगल पॉइंट पे, मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ पे, लेट्स से दिस इज पॉइंट A, तो और इसके मान लेते हैं सराउंडिंग में हमने चार्जेस रखे हुए हैं लेट्स से Q1 विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ R1, यहाँ पे लेट्स से ये जो डिस्टेंस है Q2 का दैट इज़ R2, लेट्स से वी हैव Q3 विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ R3, और यहाँ पर nth चार्ज रखा हुआ है विच इज़ एट डिस्टेंस ऑफ Rn। तो हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमें ए पॉइंट पे इन सभी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे। तो सिंस इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, मैंने पहले भी बताया है अगर स्केलर है तो हम सिंपली एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, राइट। दैट इज v प्लस v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस लेट्स से vn, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा दैट इज 1/4πε0, हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालेंगे और सिंपली उसे ऐड कर देंगे, राइट। सो दिस इज 1/4πε0 Q अपॉन R2 प्लस 1/4πε0 Q अपॉन R3
and finally 1 by 4 pi epsilon naught, let's say q upon rn. okay, अगर n charges हैं so we can add n number of charges. ठीक है, अगर इसमें से कॉमन ले लें हम तो दिस विल बी q upon 4 pi epsilon naught कॉमन आ जाएगा, और जो हमारे पास टर्म बचेगा that is 1 by r1 plus 1 by r2 plus, okay, so this is q1, this is q2, q3 and then q4. okay, so this will be 1 by 4 pi epsilon naught q1 upon r1, this is q2 upon r2, then q3 upon r3, and finally dot 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 we can add up to, let's say, qn upon rn. okay, so अगर n charges हैं तो this will be the simply the algebraic sum of all the individual potentials. ठीक है, जितने भी चार्जेस हैं इन चार्जेस की वजह से जो भी इंडिविजुअल पोटेंशियल निकल के आ रहा है उस पॉइंट पे उन पोटेंशियल्स को हमें सिंपली ऐड कर देना है, तो हमें उस पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा, राइट. सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस. ओके, नाउ विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट विद न्यूमेरिकल. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग इस कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन से समझेंगे. ठीक है, सो क्वेश्चन ये है कि द क्वेश्चन इज कि हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं. लेट्स से दिस इज -2 माइक्रोकूलम, this is 2 microcoulomb, this is 5 microcoulomb and this is let's say -5 microcoulomb. और सेंटर पे हमें क्या निकालना है, तो हमें पोटेंशियल निकालना है. ठीक है, सो हमें करना क्या है, तो अगेन मान लेते हैं ये ये डिस्टेंस हो गया लेट्स से r1 या r2, दिस इज r3 एंड दिस इज r4. ठीक है, तो जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं इस a पॉइंट पे हम इन सभी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल को ऐड कर देंगे. सो दिस इज v1 v2 v3 एंड प्लस v4. ठीक है, तो v1 जो निकल के आएगा दैट विल बी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. जो चार्ज है दैट इज -2 माइक्रोकूलम, और जो r1 है वो तो r1 ही रहेगा. उसी तरीके से प्लस 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स r2, then plus 5 microcoulomb divided by 4 pi epsilon naught r3, and then finally minus 5 microcoulomb upon 4 pi epsilon naught r4. let's make it r4. okay, तो इसमें क्या होगा, ये जो है एक्सप्रेशन ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन भी कैंसिल आउट हो जाएगा. दैट मीन्स द टोटल पोटेंशियल इन आर केस, इन दिस केस पर्टिकुलरली इज 0. ठीक है, इट इज़ नॉट ऑलवेज कि 0 ही होगा, बट इन आर केस दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल जिसमें अगर हमारे पास सेम चार्जेस होंगे इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो जो पोटेंशियल निकल के आएगा दैट विल बी 0, क्योंकि यहाँ पर इसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव आएगा तो इसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, और सिंस नेगेटिव और पोटेंशियल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो एक दूसरे को वो कैंसिल आउट कर देगा, राइट. सो दिस इज वन सच न्यूमेरिकल which is related to the system of the electric potential due to a system of n charges. okay, so I hope you have understood what is electric potential difference in electric potential energy, and finally in this lecture we have talked about the electric potential on the axial and the equatorial line. okay, so see you guys in the next lecture. Till then, keep learning.